हेलो माय फ्रेंड्स, ऑल होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स गाइस। एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू 2021 का एग्जाम आपने दिया ही है। ओके, काउंसलिंग राउंड में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, बट वहां कुछ मिस्टेक्स हुई है। लाइक स्टूडेंट की मिस्टेक थी वो, या फिर एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू की मिस्टेक थी। गाइस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी आउट हो चुका था, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आउट हो चुका था, काउंसलिंग का शेड्यूल भी हमें पता है क्या है, फिर भी मिस्टेक्स क्यों हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए मुझे, इवन मेल भी आए हैं, उन्होंने एनसीएचएम सिटी को मेल भी किया है, कॉल्स भी किया है, फिर भी उनको आंसर नहीं मिल पाया है। फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया है, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट थर्ड राउंड में कर पाएंगे या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस है गाइस इन माइंड, राइट? सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर 2022 एंड 23, यू कैन ज्वाइन आवर लाइव बैचेस। यहाँ से आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, सच एज लाइव क्लास, बुक्स जो आपके घर पे डिलीवर होगी, शॉर्टकट ट्रिक्स क्योंकि बहुत जरूरी है गाइस विद रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस एग्जाम्स, डाउट क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप जहां आप अपने सारे डाउट शेयर कर सकते हो, 10,000 प्लस क्वेश्चंस, एंड यू आल्सो गेट द मेंटरशिप जो कि बहुत जरूरी है। ओके गाइस, सो प्रिपेयर फॉर एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू, ई-चैट और आईएचएम औरंगाबाद। अपने रिस्पेक्टिव आईएचएम में जाने के लिए गाइस प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। सो बुक योर सीट राइट नाउ, कॉल ऑन 8828581455 and 54, or you can visit our website manual.com/hotel management। ओके फ्रेंड्स, सो बात करते हैं कुछ मेल्स के बारे में जो स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं। ओके, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेंड मी द क्वेरीज एंड सी गाइस, फील्ड चॉइसेस आपको दिखा रहे थे, अनफिल्ड चॉइसेस, चॉइस ब्लॉकिंग स्टेटस। ओके, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ये आपको सब दिखा रहे थे। अब यहाँ अपने रिस्पेक्टिव फील्ड चॉइसेस आप पुट कर रहे थे, जो भी है 15, 16, 17, 18, 70, कितने भी। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट मैसेज, ऐसा कुछ इंडिकेशन आ रहा था, एज यू हैव गिवन योर विलिंगनेस एज फ्रीज इन राउंड 1, सो यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अगर फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? और फर्स्ट राउंड में अगर मुझे आईएचएम मुंबई मिला है एंड मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है आईएचएम पूसा के लिए, तो मैंने क्या किया है, 40,000 ओके ऑलरेडी जो पे करना ही था वो हमने पे कर लिया है, फ्लोट का ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम जा रहे हैं पूसा के लिए, बट मुंबई का सीट भी तो हमें चाहिए। सो प्रीवियस ईयर कैसा होता था गाइस, अगर आपने फ्रीज किया है तो मुंबई में आपको 40,000 रुपीज पे करने हैं, राइट? एंड देन आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके आप आईएचएम के लिए ट्राई कर सकते हो। आईएचएम में अगर एडमिशन आपका हुआ देन ओके, नहीं हुआ देन कोई बात नहीं, आपने जो फीस पे किया है 40,000 आईएचएम मुंबई के लिए, उस सीट को तो आपने रिजर्व करके रखा ही है, तो आपको ये सीट तो आपका फिक्स हो गया। बट इस बार क्या हुआ है, इन 2021 बहुत सारे चेंजेस आए गाइस। अब आपको लगेगा कि हमें फ्लोट करने के बाद भी 40,000 पे करना है, फ्रीज करने के बाद भी 40,000 पे करना है, और फ्रीज करने के बाद भी, पे करने के बाद भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने को मिल ही नहीं रहा है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? ऑलरेडी इसलिए मैं बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर क्लियरली गो थ्रू करो, एक बार इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख लो, जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। ओके, बहुत सारी चीजें वहां मेंशन की गई है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। बट बेसिकली क्या है, जब आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो दैट मीन्स आपको वो पर्टिकुलर सीट चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आप दे रहे हो 40,000 रुपीज। जब फ्लोट करते थे तो हमें नहीं देना पड़ता था ये पैसा, राइट? हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो सीट हमें मिला है तो उस सीट के लिए हमें 40,000 पे करना है, राइट? बट इन्होंने इस बार क्या किया है, आपने जैसे काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है, ओके, तो उस पर्टिकुलर सीट के आपको 40,000 पे करने हैं, चाहे आप उसे फ्रीज करो या फिर आप उसे फ्लोट करो। तो बेटर ऑप्शन क्या हो गया, फ्लोट ही हो गया ना, कि हम ये 40,000 पे भी कर दे, सेकेंड राउंड में ये कंसिडर भी होगा, एंड सेकेंड राउंड में अगर बेटरमेंट के लिए कोई अच्छा अगर आईएचएम हमें मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली सीट तो हमारी फिक्स है, राइट? तो बहुत सारे ग्लिचेस है गाइस। ओके, जो सिंपल प्रोसेस था उसको क्वाइट डिफिकल्ट कर लिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज तो मिला, सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट के लिए उनको मना कर दिया, जैसे कि यहाँ हुआ है। सो यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग। सो वन ऑफ माय स्टूडेंट जिन्होंने मुझे ये भेजा था, तो उनको मैंने ये बताया कि आप एनसीएचएम सिटी को मेल करो। ओके, सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मोटो यही है कि आपको ये समझ आना चाहिए अभी कि हमें फीस पे करनी है, रिस्पेक्टिव कॉलेज की सीट हमें लेनी है। ओके, आप फ्रीज करो या फ्लोट करो, आपको पैसा पहले भरना है। ओके, सो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी हुए हैं, कुछ
वेबसाइट की तरफ से भी ग्लिचेस है एनसीएचएम सिटी की तरफ से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डोंट वरी, जिन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड। ओके, सो जैसे कि मेल किया था वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, उन्होंने मेल किया था माय नेम इज दिस दिस, माय रोल नंबर इज दिस वन एंड माय रैंक इज दिस। ओके, इनका रैंक काफी अच्छा आया था 541। सो बाय मिस्टेकली आई फ्रीज आईएचएम मुंबई, और इनको फर्स्ट राउंड में आईएचएम मुंबई मिला था, लेकिन इनको जाना है आईएचएम हैदराबाद क्योंकि वो वहां से बिलोंग करते हैं। ओके, सो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे इन द सेकेंड राउंड। अब इनकी कोई गलती नहीं है, 40,000 तो पे करना ही था। ओके, और आईएचएम मुंबई ऑब्वियसली उसकी सीट क्यों जाने देंगे, तो उन्होंने फ्रीज भी किया है, ये भी सही है, तो फीस भी पे करना है, फ्रीज भी करना है, फिर भी आप हमें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दे रहे हो, तो यार ऐसा थोड़ी ना होता है। देन एनसीएचएम सिटी का मेल आया, डियर कैंडिडेट, in your mail you have not mentioned the details and send request again like name, roll number, date of birth and request form. Okay, so उन्होंने ऐसे मेंशन किया एंड thereafter इन्होंने कंप्लीट मेल किया कि मेरा नाम ये है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, request for unfreeze option, and knowingly I have chosen the freeze option in first round counseling and allotted IHM Mumbai, but due to some reason I want IHM Hyderabad, so मुझे वहाँ पार्टिसिपेट करना है, तो प्लीज हेल्प मी। ओके, सो फाइनली उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया भी, और उनको अब आईएचएम हैदराबाद मिल भी चुका है। ओके, ऑब्वियसली आईएचएम हैदराबाद इतना अच्छा नहीं है आईएचएम मुंबई से, बट यस ड्यू टू सम रीजन उनको आईएचएम हैदराबाद ही चाहिए, आईएचएम मुंबई वो नहीं आ सकते, काफी दूर रहते हैं। ठीक है, सो आईएचएम हैदराबाद भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट अब मुझे ये बताओ गाइस, जब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने नहीं दे रहे हैं और हमने मेल किया है और इनका सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन भी हुआ है, आईएचएम हैदराबाद भी मिला है, सो कुछ ना कुछ तो ग्लिचेस है। सो गाइस सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सेकंड राउंड काउंसलिंग में आ चुके हो, काउंसलिंग प्रोसेस, सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर गो थ्रू करना है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। ओके, सो दिस इज द पीडीएफ फाइल काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ क्या करना है, ये सारी स्टेप्स है, इनको गो थ्रू कर लेना है। ओके, एनसीएचएम सिटी का जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, अब यहाँ क्या है, चॉइसेस आपने दिए थे, आपको एक पर्टिकुलर सीट अलॉट हुई है, राइट। सो who can participate and who are not able to participate, वो एक बार आपको क्लियरली देख लेना है। ओके, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस अब यहाँ क्लियर दिया गया है गाइस, सारी इंफॉर्मेशन गो थ्रू कर लो। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वुड बी अलाउड इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप डायरेक्टली, अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट करोगे इन द थर्ड राउंड। ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट राउंड विल बी एलिजिबल इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड में जो भी थे तो उनको ही एलिजिबल किया है इन द सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड में एलिजिबल करने का इन्होंने बोला भी है, तो जिन्होंने फ्रीज किया था या फ्लोट किया था, अब उनको बोल रहे कि आपने पैसा नहीं भरा है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और आपने पैसा भरा है तो आपने फ्रीज किया है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी टेंशन की बातें हैं, डोंट वरी गाइस। हु आर नॉट एलिजिबल, those who are not paid the seat acceptance fees after the seat allotment in the previous round। देखा, इन्होंने मना कर दिया। Those candidates whose allotted seat cancelled due to non-fulfillment of documents and other criteria of admission and become permanently ineligible for the entire round of counseling, वो भी participate नहीं कर पाएंगे। So, अगर आपको कोई भी सीट मिली थी इन दी फर्स्ट राउंड, दैट मीन्स आपको वो सीट एक्सेप्ट करना है। अब सीट एक्सेप्ट भी करना है और फ्लोट ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है, तो यहां स्टूडेंट्स के काफी सारे मिस्टेक हुए। सीट एक्सेप्ट किया है, फीस पे किया है, तो हमने फ्रीज किया है ऑप्शन, राइट, और सीट एक्सेप्ट भी किया है, फ्लोट भी किया है, तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ओके, सो हु आर एलिजिबल, ये एक बार देख लो। एंड थर्ड राउंड हमारे पास अभी भी बचा है, डोंट वरी गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो कोई बात नहीं, सीट्स आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारी सीट्स अभी भी वैकेंट है। Who are eligible? These four groups are eligible. Fresh candidate, okay, so registered candidate who are not allotted any seat in the first round of seat allotment, these candidates are permitted to change their earlier submitted choices through internet. Okay, if candidate not submitted fresh choices in this round, then their choices submitted during the first round counseling would be considered for seat allotment. So यहाँ आप fresh मतलब क्या हुआ, गया आपको पहले सीट मिली नहीं, अब आपको सीट मिल रही है, और आप अपने सीट प्रेफरेंसेस है वो चेंज कर सकते हो। आपने नहीं किए तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिए वही वैलिड होंगे। ग्रुप 2 कैंसल कैंडिडेट, those candidates whose allotted seat got cancelled in the earlier round of counseling due to non-fulfillment of the seat allotment criteria are also permitted to modify, add new choices, or their existing choices would be considered for seat allotment। तो सीट अलॉटमेंट आपका कैंसिल हो चुका है टू नॉन फिलमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया मेंशन किए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है, आपने नहीं किया है,
ग्रुप 3, अब यहाँ एक ग्लिच है, देखना गाइस. डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, सीट कंफर्म एंड फ्रीज कैंडिडेट. Those candidates would not be allowed to submit fresh choices for modified choices. Their earlier allotted seat would be retained. However, their allotted category may be upgraded as per business rules. So category आपकी upgrade हो जाएगी. Seat would be remain same. Okay, choices आप modify नहीं कर पाओगे. कौन से? Freeze candidate. Okay. Group 4, document verified, seat confirmed and float candidate. Those candidates are permitted to modify, add new choices. Their existing choices would be considered for upgradation. Very good. If they want to modify their choices, they can do so, but the previously allotted seat will remain as a valid choice in the round. System will not permit the candidate to delete the choice. However, you can arrange this choice move up or move down as per the order of preference. So guys, बहुत सिंपल तरीका था यार. यहाँ 4 चीजों में मेंशन कर दिया है, वो आर एलिजिबल एंड वो आर नॉट एलिजिबल. ओके, सो थोड़ा सा चेंजेस एनसीएचएम सिटी ने किया है. सो मिस्टेक क्या हुई है गाइस? मिस्टेक ये हुई है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हो पाई है काउंसलिंग प्रोसेस की. एंड सेकंड थिंग, कुछ मिस्टेक हो चुकी है स्टूडेंट से. सो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं. सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आपको सीट मिलने वाली है. बहुत से बच्चों ने इस बार एग्जाम नहीं दिया है. इवन आईएचएम खुद सोच रहे हैं कि हमारे अभी कितने सीट फिलअप होंगे. ओके, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस ऐसी चीज है, इनको जो फर्स्ट था ये काफी हाईलाइटेड मोड में बताना चाहिए था कि हमने ये चेंजेस किए हैं, और फी स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने ऐसा चेंज किया है. अब उन्होंने अगर ऐसा ही बता देते, एक ही लाइन में लिख देते, फ्लोट कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो, जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है हैज टू पे द 40,000 रुपीज. ओके, काउंसलिंग प्रोसेस का 2,000 रुपीज चार्ज है, 38,000 है वो आपकी फीस फर्स्ट सेमेस्टर की कवर हो जाएगी. सो फीस में कवर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के. सो ये चीज पहले बतानी चाहिए थी. अगर ये बताते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो डोंट वरी गाइस, सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, थर्ड राउंड आपके लिए ही है. कोई मिस्टेक नहीं करनी है. जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स बना लो. ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट भी है. ओके, सो कुछ नहीं है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे उसके लिए भी आपको बस डॉक्टर के पास विजिट करना है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास से बनवा कर ले लेना है. Okay, now so that's it from the today's video. अभी भी कोई भी doubts है guys, just ask me in the below comment section and we'll try to answer all of your queries. Want preparation? Call on respective numbers. Visit our website manoedu.com for all exam updates and notifications. You can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. Guys, all link are mentioned in the description. Kindly check those links and मैंने Google form link भी description में दिया है guys. Kindly fill this form so you will get a free counseling session from our experts. So कोई बात नहीं गाइस, होटल मैनेजमेंट में करियर बहुत अच्छा होने वाला है. सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल मैनो होटल मैनेजमेंट. इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है. ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.